नमस्कार, मेरा नाम है राज। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए नियर बाय स्टेशन बजट में प्रॉपर्टी 1 1 BHK 2 BHK तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो लोग कमेंट्स करते हैं लोकेशन, तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताना चाहूँगा। आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट लेके आया हूँ ये है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 5 से लेकर 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, एकदम रेडी पोजीशन पे। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एरिया तो आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। लाइक आपका 2 BHK में आपको एक 840 स्क्वायर फीट का आसपास से लेकर 900 प्लस तक आपको एरिया मिलने वाला है। 1 BHK स्टार्टिंग यहाँ पर आपको लाइक आपका 538 स्क्वायर फीट का आसपास से लेकर आपको 600 प्लस तक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 1 RK स्टार्टिंग यहाँ पर आपको मिलने वाला है 404 स्क्वायर फीट से आपका 1 RK का स्टार्टिंग रहेगा। लेकिन तीनों का स्टार्टिंग प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सभी का प्राइस जो है वो डिफरेंट है। तो स्टार्टिंग प्राइस एक मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि ये 1 BHK फ्लैट आपको कितने जाने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला। आपका डाउन पेमेंट EMI कितना बैठ सकता है, आपका सैलरी कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी हम इन डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि एक आपको आइडिया लगे। काफी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा। जिन्हें नहीं पता स्पेशल उन लोग के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। रेडी टू मूव, चमचमाती हुई बिल्डिंग G+7 का ये टाउनशिप प्रॉपर्टी है। 1-2 बिल्डिंग नहीं बल्कि यहाँ पर 4-4 बिल्डिंग आपको बना कर दिए गए, और 3 बिल्डिंग जो है वो आपका रेसिडेंशियल है, 1 बिल्डिंग आपका कमर्शियल है, जो कि आपका 3 माले का आपका कमर्शियल है। वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। हर बिल्डिंग पे यहाँ पर आपको 2-2 करके आपको लिफ्ट दिए गए। एक लिफ्ट आपका यहाँ पर हो गया, और सामने की तरफ एक और आपका लिफ्ट रहेगा, लंबा सा ऐसे एल शेप में आपको यहाँ पर पैसेज है। हर फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो कम से कम भी आपको 10-10, 12-12 करके यहाँ पर आपको फ्लैट दिए गए, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग है। इस तरफ आपका रहेगा आपका स्टेयरकेस, एक और स्टेयरकेस आपको मिल जाएगा, यानी कि एक ही बिल्डिंग में 2 लिफ्ट 2 स्टेयरकेस आपको मिल जाता है। तो आज जो मैं आपको 1 BHK का दिखा रहा हूँ ये है आपका 588 स्क्वायर फीट का 1 BHK का फ्लैट। दोस्तों सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग का साइज। अगर आप इसका देखोगे तो लंबाई में ये कम से कम भी आपका 15 फीट का आसपास आपको मिल जाती है ये वाला आपका लिविंग। ऐसे में अगर आप देखोगे तो कम से कम आपको मिल जाएगा 9-9.25 फीट का आसपास ये वाला आपका लिविंग। आपको चाहिए ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग, आपको चाहिए नॉर्थ साउथ वाला फेसिंग, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ओपन व्यू के साथ में चाहिए तो वो भी ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। बजट में देख रहे हो 2 BHK 1 RK और बड़े सोसाइटी, एक अच्छा सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहे, प्रॉपर तरीके से झाड़ू पोछा ऐसे लगाते रहे। ऐसे ना हो जाए कि कुछ बिल्डिंग में हमने ऐसे देखा है कि एक बार फ्लैट देने के बाद में हो जाता है ऐसे कि वहाँ पर ना ही क्लीनिंग होता है, ना ही कभी झाड़ू लगता है, ना ही पोछा लगता है, ये सारी चीज़। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग एकदम चमचमाती बिल्डिंग है। प्रॉपर तरीके से सुबह शाम आपको पूरा क्लीनिंग करके आपको दे दिया जाता है। चारों तरफ आपको CCTV कैमरा लगा कर दिए गए। प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी गार्ड से लेके कैबिन से लेके कंपाउंड वॉल से लेके सब आपको यहाँ पर करके दिए गए हैं। इस तरफ रहेगा आपका छज्जा, और छज्जा से एक बार मैं आपको बाहर का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाना चाहूँगा कि कैसे रहेगा, क्योंकि ये स्टेशन से 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो फिर आसपास में ही हरा भरा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पर आपको बिल्डिंगें नज़र आ जाएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा ओपन व्यू आप सभी के लिए लेके आया हूँ। इसके बाद अगर मैं इसकी एमिनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग तो ज़्यादा है, लेकिन एमिनिटीज़ कम होने के कारण आपको मेंटेनेंस भी बाद में आके ज़्यादा जाएगा। कुछ लोगों का मेंटेलिटी ऐसे रहता है कि ये स्विमिंग पूल हमारा क्या ही काम, क्लब हाउस हमारे क्या ही काम। ऐसे 1-2 दिन के लिए बच्चे लोग जाते हैं, स्विमिंग पूल ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, तो खामखा उसका मेंटेनेंस बढ़ते रहता है। तो कुछ लोगों का ऐसे भी रहता है कि हाँ कुछ भी हो जाए, हमें बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए, बड़े क्लब हाउस चाहिए, इंडोर गेम चाहिए, ये जिम वगैरह होना चाहिए। तो ऐसे भी कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ऐसे चाहिए कि एक बिल्डिंग तो हो एकदम ज़्यादा, लेकिन उसमें एमिनिटीज़ थोड़ा सा कम हो ताकि मेंटेनेंस भी आगे जाके कम आए, तो यहाँ पर आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया हो गया, पार्किंग स्पेस हो गया, ये सारे आपको एमिनिटीज़, लिफ्ट वगैरह जो आपके काम की चीज़ है, जो रेगुलर आपके काम की चीज़ है, वो आपको यहाँ पर दिए गए। कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर करके नहीं दिए गए ताकि आपका जेब से ज़्यादा पैसा ना जाए। बाकी जो मैंने आपको बताया प्रॉपर तरीके से आपका कंपाउंड वाल हो गया। कंपाउंड वाल का बगल में काफ़ी सारे पेड़ पौधे, आपको ग्रीनरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रेडी टू मूव में OC रिसीव वाला प्रॉपर्टी, रेरा रजिस्टर्ड, कलेक्टर पासिंग वाला प्रॉपर्टी, तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। इस तरफ देख लीजिए, एक आपका वॉश बेसिंग यहाँ पर आ जाता है। फिटिंग आपको पोजीशन के वक्त आपको करके दे दिया जाएगा। बाकी जो काम है वो आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार आपको करके दिए गए। चाहे आप कोमोड बोलेंगे, ये सारी चीज़ आपका हो गया। CP फिटिंग जो है वो कुछ नल वगैरह वो आपको पोजीशन के टाइम पे, अभी कैसे रहता है कि पहले से लगा के रख देंगे तो फिर कहीं लीकेज वगैरह होने का चांसेस रहता है, फिर उसमें जंग वगैरह लग जाता है। तो उस हिसाब से आपको ब्रांड न्यू आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। वॉल टू वॉल आपका यहाँ पर आ जाता है। आपका टाइल्स ऊपर आपका लग जाएगा, आपका शावर गीजर के लिए पॉइंट वगैरह है। और अच्छी बात यह है कि आपका जो वॉशिंग मशीन रहेगा वो इस तरफ रहेगा, देख लीजिए।
यही बाथरूम का अंदर आपको कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा आपका वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस, बाकायदा आपका पावर पॉइंट, वाटर कनेक्शन सब आपको यहाँ पर अंदर आपको मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पर एक और बार आपको जिसका पोजीशन देने रहेगा उस टाइम पे पुट्टी वगैरह आपको लगा कर दे दिया जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग का ऐसे रहता है कि हमें वेस्टर्न नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। ज़्यादातर लोग का तो वेस्टर्न का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों चॉइस आपको मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका इंडियन, एक में आपको मिल जाता है आपका वेस्टर्न। तो दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए है। आपको जाना है इंडियन तो इंडियन, वेस्टर्न चाहिए तो वेस्टर्न। इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको एक बार पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। फिलहाल जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हर बिल्डर फाइनल कलर वगैरह करके नहीं रखता है, क्योंकि उनको देना है एक नया घर ब्रांड न्यू कलर के साथ में, ब्रांड न्यू फ्लैट, तो फिर वो फाइनल कलर क्लीनिंग आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाता है। बाकी आप देख सकते हो ये है आपका प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज करने के लिए मिलेगा कम से कम 4.5 फीट का आसपास लंबा सा ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म आ गया। स्टेनलेस स्टील का आपको यहाँ पर सिंक आ जाता है। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। कुछ जगह में आपको ये कोटमाला वगैरह नहीं मिलता है, बट यहाँ पर किचन का ऊपर भी आपको कोटमाला बनाकर दिए गए, ताकि अगर आपको एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है या फिर अगर आपके पास में कुछ अच्छा फंड आया तो फिर आप ऊपर की तरफ फर्निश वर्क करके ले सकते हो, नीचे की तरफ आप वर्क करके ले सकते हो। बाहर रहेगा आपका ये वेंटिलेशन के लिए विंडो के साथ में आपको मिलता है यहाँ पर एक आपका छज्जा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा बेडरूम। ये है दोस्तों आपका बेडरूम, स्पेशियस वाला बेडरूम है और सभी में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका छज्जा। चाहे वो किचन हो, बेडरूम हो, चाहे वो लिविंग हो, सभी में आपको मिल रहा है यहाँ पर आपका छज्जा। बाकी बेडरूम का साइज आप लोग इसका देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका बेडरूम, बेड भी लग जाएगा, आपका वॉर्डरोब भी यहाँ पर सेट हो सकता है। आप कितने बड़ा है वो आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में कुछ चीज़ें छोटा भी दिखता है, कुछ चीज़ें आपको बड़ा भी दिखता है। एक्चुअल में कितना है वो मैं आपको गिन के बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे। मेन रहता है वो आपका बेडरूम और लिविंग, ज़्यादा करके दो ही चीज़ ज़्यादा लोगों का ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है। बेडरूम थोड़ा सा स्पेशियस होना चाहिए, लिविंग थोड़ा सा स्पेशियस होना चाहिए। तो लिविंग तो मैंने आपको बता दिया, कम से कम 9.5 बाय 15 के आसपास का आपका लिविंग है। अब बेडरूम जो है 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट 10.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में ये आपका बेडरूम है। इस वाले साइड में आपका वॉर्डरोब बैठ सकता है, एक बड़ा सा बेड आपका लग जाएगा, ड्रेसिंग टेबल के लिए कुछ स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये जो चौड़ाई है 9 फीट का आसपास है, और ऐसे में आपको 10.5 फीट का आसपास ये वाला आपको बेडरूम यूज़ करने के लिए मिल रहा है। इस तरफ रहेगा आपका बड़ा सा विंडो के बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका छज्जा। जो कमर्शियल में आपको बता रहा था कि ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको मिलने वाला है। रीज़न है कि इस वाला कॉम्प्लेक्स में इसी डेवलपर ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाया है, क्योंकि ये कमर्शियल पे आपका हॉस्पिटल से लेके ये सारे जो फैसिलिटी आप सोच सकते हो कि 3 माले का ये पूरा का पूरा ये कमर्शियल है, और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि 3 महीने के आसपास हुआ है। तो आप सोच सकते हो जब ये 3 माले का इतने बड़े कमर्शियल बनाकर बिल्डिंग बनाकर दिए गए, तो आपको बाहर जाने का ज़रूरत ही क्या है। आप कॉम्प्लेक्स के बाहर जाएंगे तो फिर सब सुख सुविधा आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइम लोकेशन पे स्टेशन भी आपका, रिक्शा का तो मुझे तो नहीं लगता है कि जो लोग यंग हैं उनको रिक्शा का ज़रूरत ही नहीं है। 5-7 मिनट पे इजीली आप नेरल रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। मुंबई साइड में जॉब करते हो, ठाणे साइड में जॉब करते हो, आप इजीली यहाँ से वॉकिंग पे जाके आप ट्रेन से आप लोग जा सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट एकदम प्राइम लोकेशन है, 2 सड़कें गुजरता है। अभी जिस बिल्डिंग में मैं शूट कर रही हूँ ये है आपका बिल्डिंग नंबर 3। तो बिल्डिंग नंबर 3 का बैक साइड में भी एक बड़ा सा सड़क है, आसपास में काफ़ी नामचीन ऐसे कॉम्प्लेक्स है, प्लस इस वाले कमर्शियल का सामने भी एक बड़ा सड़क है, जो कि फ्यूचर में जाके अभी हाईवे बनने वाला है। तो ऐसे तो इसकी वजह से ये इतने बड़े कमर्शियल बनाने का रीज़न ये है कि आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सामने एक बड़ा सा हाईवे गुजर रहा है, तो उस हिसाब से। और काफ़ी सारे शॉप यहाँ पर सोल्ड आउट भी हो चुका है, कुछ शॉप अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको बड़े बड़े शॉप चाहिए 500, 600, 700 स्क्वायर फीट का, क्योंकि ये कमर्शियल है, बड़े बड़े शॉप आपको बनाकर दिए गए। ऐसे 150-200 स्क्वायर फीट का शॉप नहीं है, जिनका बजट है थोड़ा सा ऊपर, लाइक 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ का आसपास का बजट है, तो फिर वो लोग ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल लेके एक बड़े बड़े शोरूम वगैरह ऐसे कपड़े का हो, चाहे जो भी आप चाहते हो, अगर बिजनेस करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 आर के यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। एरिया रहेगा 404 स्क्वायर फीट का 1 आर के। 1 BHK 540 स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग आपका एरिया रहेगा, और आपको जाएगा ऑल इंक्लूसिव 20 लाख में आपको यहाँ पर मिलने वाला है 1 BHK स्टार्टिंग, विच इज़ थोड़ा बहुत और आपका
मान सम्मान हो जाएगा। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 29.5 लाख से आपका 2 BHK आपका स्टार्टिंग रहेगा, जिसका एरिया रहेगा अप्रोक्स आपका 840 स्क्वायर फीट का आसपास से आपका स्टार्टिंग है। इसका ऊपर और भी एरिया है, प्राइस और भी आपका बढ़ते बढ़ते जाएगा। अभी आपका ऊपर है कि आपको कौन सा एरिया चाहिए, कौन सा एरिया आपके बजट के हिसाब से फिट बैठ रहा है, वो हिसाब से आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। बाकी डाउन पेमेंट EMI की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली डाउन पेमेंट आपको 10% के आसपास आएगा, चाहे 1 आर के लेंगे, 1 BHK लेंगे, चाहे 2 BHK। अब कुछ लोगों को 10% नहीं समझ में आ जाता है, तो कुछ लोगों को समझ में आता है, जिनको नहीं समझ में आ जाता है उनको मैं बता देता हूँ। अगर आपका मान के चलो 14 लाख का आपका 1 आर के, तो 10% 1,40,000 का आसपास तक आपको देना पड़ेगा। अब 1 BHK आपका 20 लाख का फ्लैट है, तो 10% हो जाता है आपका 2 लाख के आसपास। तो 2 BHK आपका कम से कम 3 लाख के आसपास तक आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। अब ये जो मैंने आपको डाउन पेमेंट बताया 1,40,000, 2 लाख या फिर 3 लाख, ये डिपेंड करेगा बैंक आपको कितना लोन देता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट चुकाना है। आपका सैलरी के ऊपर आपको बैंक आपको लोन देता है, उस हिसाब से आपको पे करना है। काफ़ी सारे लोग को पता है, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने फ़ोन पे भी काफ़ी सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि सैलरी कितना होना चाहिए। एक 1 आर के लिए नॉर्मली 18-20 के आसपास है, आराम से आपका फाइल बैठता है। 1 BHK 25-27 हज़ार के आसपास है, आराम से आपका फाइल बैठता है। 2 BHK कम से कम 35-40 के आसपास है, 40 के आसपास तक होना चाहिए, तो फिर आप इजीली एक 2 BHK फ्लैट के लिए जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक ही पर्सन है, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया, हस्बैंड वाइफ का ऐसे ज्वाइन करके भी ले सकते हो, बाप बेटे ऐसे करके ज्वाइन करके भी आप लोग ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। EMI नहीं बताई, EMI अप्रोक्स आपका 12,000 के आसपास आपका 1 आर के जा सकता है। 1 BHK कम से कम 15 से 16,000 तक जा सकता है। 2 BHK 25 से लेकर 30,000 का बीच में जा सकता है। एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक आपका कितना रुपया कितना पैसा वो बैंक ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऊपर लगा के वो कैलकुलेशन करके देता है, बट मैं आपको रफली बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।